का रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान परेशान हैं। पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता को इस बात का डर सता रहा है कि वो रमजान के दौरान सहरी इफ्तार कैसे करेंगे। पाकिस्तानी जनता पहले ही महंगाई से हलकान है। खाने पीने की चीजों के दाम पहले से आसमान छू रहे हैं। गरीब जनता तंगी से जूझकर जैसे तैसे 2 जून की रोटी खा रही थी, और वो इस महंगाई में कैसे रोजा इफ्तारी करेंगे, ये चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। तो रमज़ान का पाक महीना आ चुका है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, पाकिस्तान की जो जनता है, वो इस बात से परेशान है कि भाई वो सहरी इफ्तार कैसे करेंगे। आप और ये हर साल की तस्वीर हो गई है, क्योंकि पहले से ही महंगाई चरम पर है। हालात यहाँ पर ये है कि वहाँ आटे दाल के लिए कई बार हमने देखा कि मारामारी की तस्वीर आती है। और एक बार फिर से रमज़ान के पाक महीने में यही चिंता पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान की जनता के सामने, आम जनता के सामने, जो गरीब जनता है, वो कहाँ से वो खजूर कहाँ से लाए, या फिर जो फल है वो फल कैसे ले, कैसे ख़रीदे, इतने महंगे। वहाँ पर जो तमाम हुक्मरान हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए इस बार रमज़ान में क्या सरकार सोचेगी, क्या वहाँ की सरकार इस बारे में व्यवस्था करेगी। और जो नहीं खरीद पाएंगे, जिनके पास पैसे नहीं हैं महंगाई की मार के कारण, वो कैसे इस पूरे पाक महीने को बिताएंगे, इफ्तार करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और ये हालात इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान दरअसल आप समझिए कि कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। $30 मिलियन का कर्ज, और इसके अलावा और कर्ज लेने की तैयारी है। और उस कर्ज को चुकाने के लिए आईएमएफ से जब आप कर्ज लेने जाते हैं तो आईएमएफ आप पर कड़ी शर्तें लादता है। आईएमएफ कहता है कि पहले अपनी व्यवस्था सुधारो, पहले बताओ कि तुम्हारी आमदनी कैसे आएगी। तो रातों रात 6 मंत्रालय बंद कर दिए जाते हैं, कई लोगों के, हज़ारों लोगों की नौकरी ख़त्म कर दी जाती है, और ज़्यादा जो महंगाई से परेशान जनता है उन पर और ज़्यादा बोझ लादे जाते हैं टैक्स के। और यही वजह है कि परेशानी। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैन जावेद हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। आकाश जिंदल है, वरिष्ठ अर्थशास्त्री। हुसैन साहब, बहुत बहुत मुबारक पहले आपको रमज़ान का पाक महीना। लेकिन ये तो चिंता है, ये तो पाकिस्तान के आवाम के सामने चिंता है। 320 रुपये किलो सेब कैसे खाएंगे वो? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और आपकी बात सही है बिल्कुल। देखिए, रमज़ान का महीना जो है, ये ऑब्वियसली इंडिया में भी बहुत सारे मुसलमान हैं, उनकी आबादिशत हमसे भी ज़्यादा है जो हमारे यहाँ होते हैं, और रमज़ान का जो महीना होता है उतने ही एहतराम के साथ जैसे इंडिया में होता है, हमारे यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही होता है। या मैं आपको बताऊं, मैं आपका सारा इंट्रो सुन नहीं सका, लेकिन जितना मैंने सुना है तो मुझे उससे तासुर यही मिल रहा है कि शायद महंगाई के हवाले से बात हो रही है कि जब ऐसा होली मत आता है तो कई जो अशिया खुर्दनोश होती हैं, जो खाने पीने की चीजें होती हैं, उनकी प्राइस जो है वो डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। तो ऐसा होता है, और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ऐसा दुनिया भर में होता है, जो कि गलत चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हुकूमतों का प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता, जिसको बहुत इफेक्टिव करने की जरूरत होती है। लेकिन जो मैंने आपका इंट्रो सुना है उसमें जो मैंने अपने हिसाब से देखा है कि आपने कहा कि इस महीने के अंदर जो हमारे वाम है उनको रिलीफ कैसे मिल सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छी स्कीम्स हमारे पीएम साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने स्टार्ट किया रमजान के हवाले से। और उन्होंने पूरा रमजान का एक पैकेज दिया जो कि 20 अरब का पैकेज है। और पिछले साल मैं आपको बताऊं, पिछले साल ये जो पैकेज था ये सिर्फ 7 अरब का था, उसमें 200% इजाफा किया गया। और उसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिंपल है कि अवाम को रमजान के होली मंथ के अंदर मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए। और ये जो 20 अरब का पैकेज है, इससे 40 लाख फैमिलीज जो हैं वो सारे मुल्क के अंदर
जो है वो इससे मुस्तफीद होगी, उनको इसका बेनिफिट होगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। ऑब्वियसली हमारे वो वाले वसाइल तो नहीं है कि आप ऐसा पैकेज बने कि सारे मुल्क के अवाम उससे एक साथ जो है उनको फायदा हो सके, लेकिन फिर भी इन हालात में ये एक बहुत अच्छी एफर्ट है और अवाम को इसका फायदा भी होगा। 40 लाख परिवार बहुत कम नहीं है जावेद साहब? सर ये 40 लाख, आप 40 लाख देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको एक एक फर्द के ऊपर देखें तो ये 2 से 2.5 करोड़ अवाम बनते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ हमारी फेडरल हुकूमत का पैकेज है जो इस्लामाबाद की हुकूमत है। अब अगर मैं आपसे शेयर करता हूं, अगर आप मुझे 1 मिनट और देंगे, कि जो हमारा सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब का सूबा, जहां हमारी सीएम है मरियम नवाज, उन्होंने अवाम के लिए 30 लाख फैमिलीज को फायदा देने के लिए 30 अरब के पैकेज का ऐलान किया है। और ये कैश होगा जो कि डायरेक्ट अवाम के अकाउंट में जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत अच्छी एफर्ट है। और हमारे पूरे सूबे में जो है वो 80 से ज्यादा रमजान के जो स्पेशल बाजार हो गए उनको लगवा दिया गया, और लोग वहां जा रहे हैं, और वहां पे रेट जो है वो काफी ज्यादा अच्छे भी हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ये क्या वाकई ये इलाज है? क्योंकि कर्ज लेकर कर्ज चुकाना ये तो पाकिस्तान करता रहा है। यहां आप लोगों को क्या महंगाई से निजात दिलाने के बारे में कभी सोचा जाएगा? हाँ, आपने कहा देखिए। दाम बढ़ जाते हैं, हाँ। ठीक है दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इतना आप समझिए, आप मुझे लगता है कि आप जाते होंगे, खरीदारी करते होंगे। मुझे जो खबर आई और समा टीवी जो पाकिस्तान की न्यूज़ वेबसाइट है उसके मुताबिक है, लाहौर में सेब 335 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। अब 335 रुपये प्रति किलो सेब कौन खरीदेगा? आपके पास होंगे, अब हो सकता है आपके पास पैसे होंगे, लेकिन उन गरीब लोगों के बारे में सोचिए, वो भी रमज़ान करेंगे। अंडे के दाम 290 रुपये, मीट 800 रुपये प्रति किलो। अब यहाँ आप उन गरीबों को के लिए आप कह रहे हैं कि साहब इतना पैकेज है, 40 लाख परिवार को हम कर दिए हैं। ये आप ये करते कि साहब वो महंगाई कंट्रोल में रहे, और उसके लिए अर्थशास्त्र की जरूरत है। देखिए, मैंने आपसे अभी जो है आपसे भी अर्ज किया है कि महंगाई को कंट्रोल करने का जो बेस्ट होता है वो प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है, और उसको भी पहले से ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इतना, मैं आपके सामने एतराफ कर रहा हूँ कि वो इतना भी अभी इफेक्टिव नहीं है। उस पे जितना उस पे कांस्टेंट चेक रखा जाएगा उतना उसका फायदा होगा। लेकिन मैं आपको एक एक बात बताऊं, आई डोंट नो कि इंडिया के अंदर जो हालात होते हैं जब वहां पे रमजान आता है तो उसको कैसे करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है। ये आपकी बात सही है जो आपने इसमें फलों की बात की है, चाहे वो सेब हैं, चाहे इसमें आप माल्टो की बात कर लें, इसमें आप केले की बात कर लें। क्योंकि रमजान के अंदर जो सबसे जो डिश होती है जिसकी डिमांड होती है ना, वो होती है फ्रूट चाट। सारे दिन आपने रोजा रखा होता है, तो आपके जिस्म की जो एनर्जी होती है उसको बहाल करने के लिए ये डिश सबसे ज्यादा कामयाब होती है। जाहिर बात है कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो फल के दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले 10 से 12 दिन जो है इसमें महंगाई आपको ऐसे दिखाई देगी, उसके बाद अवाम जो है वो काफी तक आदी हो जाते हैं और उनका इंटरेस्ट भी ऐसे तक कम हो जाता है। नहीं साहब, ऑलरेडी फ्रूट चाट के महंगे बारे थे, में ऑलरेडी सारी सर, चीज़ें महंगी थी। आप ये नहीं कह सकते एक हैं कि पहले सस्ती मिल रही थी रमज़ान के दौरान और ज़्यादा, मैं पहले ही आपको ये महंगी मिल रही थी और ज़्यादा महंगी हो गई और ज़्यादा आबादी की पहुंच से दूर हो गई। मैं ये कह रहा हूँ, तीन सौ सर, पंचानवे एक रुपये लाइन, किलो एक सेब लाइन। मैं नहीं मानता हूँ कि अच्छा, कोई गरीब आदमी आप अगर खरीदेगा। मुझे एक एक इसमें और वो जुमला भी कहने दें। वो भी रमजान मैं के हुसैन पहले साहब 10। देखिए फैक्ट पर मैं बात करता हूं, वो भी उस पाकिस्तान में जहां जहां के लोग कहाँ जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं सऊदी, और सऊदी वाले कहते हैं साहब इधर रखो अपने भिखारियों को। अब ये तो अब इस पे से आप इसे झूठ नहीं बता सकते हैं। सऊदी अरब ने कितनी बार फटकार लगाई कि भाई आपके यहाँ से भिखारी आ जाते हैं भीख मांगने। तो उस देश में वो मजबूरी है लोगों की, भीख मांगने के लिए दूसरे देश में जाते हैं। तो आपने उन अवाम के बारे में आपके हुक्मरानों ने नहीं सोचा। अब नहीं आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, सर, 20 अरब का आपका पैकेज, ये उससे कुछ नहीं होगा। मैं इसे अर्थशास्त्र के नजरिए से समझना चाहूंगा। आकाश जिंदल जी, महंगाई ये 20 अरब और 30 अरब पैकेज देकर 40 लाख लोगों के लिए आप कुछ कर दें, ये क्या तरीका है, ये इलाज है इसका? जी, पहले तो पाकिस्तान से ज्वाइन किए हुए हमारे दोस्त हुसैन साहब को रमज़ान के इस पवित्र और पाक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद।
बिल्कुल सही कहा हुसैन भाई ने। रमजान की जितनी इज्जत पाकिस्तान में है, उतना इज्जत और सम्मान हम हिंदुस्तान में भी देते हैं। हम्म। अब रही इकोनॉमी की बात। इकोनॉमी तो पाकिस्तान की मिसमैनेजमेंट की हिस्ट्री है। अभी भी आप बताएं, 2024 में कहा जा रहा है कि जनाब इकोनॉमी अच्छी हुई है। कर्जे का आपको डेटा गिना दूं सबसे पहले तो 133 बिलियन यूएस डॉलर है, और उससे पाकिस्तान ने सितंबर में भी तरक्की की है। 131 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ के इतना हुआ है। मिसमैनेजमेंट के हालात क्या चल रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी दोस्त अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान का सबसे प्रिय, सबसे लाडला सी पैक प्रोजेक्ट, जिससे ताकि पाकिस्तान की किस्मत संवार देगा, फ्लॉप शो साबित हुआ है। और चाइना ने पाकिस्तान को किस तरीके से लूटा है इस प्रोजेक्ट में, पाकिस्तानी भी अब तो रियलाइज कर रहे हैं। 3.82% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है, जो ग्लोबली लाफेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, हिंदुस्तान की एग्जांपल दे दूं। हमने अपने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान से लोन लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 0.1%। अब इन्होंने कहा हिंदुस्तान में महंगाई कैसे कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान में प्राइस कंट्रोल का तरीका नहीं है। प्राइस कंट्रोल का तरीका जो पाकिस्तान में अपनाया जा रहा है बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मैकेनिज्म है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन को वॉच रखती है, इंटरेस्ट रेट को मैनेज किया जाता है, और साथ ही साथ हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करती है। एंटीसिपेट किया जाता है किस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, उस हिसाब से उसकी सप्लाई को मोटिवेट किया जाता है। यह है प्राइसेस को नीचे रखने का। तभी आप देखिए हिंदुस्तान में 4 से 6% का इन्फ्लेशन का बैंड है, और उसके बीच में महंगाई है। जबकि हिंदुस्तान की कितनी पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान में त्योहार हमारे यहाँ भी आते हैं जी। हमारे यहाँ दिवाली भी पूरे प्रेम से मनाई जाती है, और रमजान को भी हम उतना ही सम्मान देते हैं, चाहे दिवाली हो चाहे रमजान हो। अभी होली आने वाली है, हम हिंदुस्तान में प्राइस कंट्रोल में रहती है, क्योंकि हमने मैकेनिज्म रखा हुआ है। दूसरा, कर्जे के जाल में हम नहीं बंधे हुए। कर्जे के जाल में कोई बंधा हुआ है और बर्बाद हुआ है तो वो पाकिस्तान है। हमारे पाकिस्तानी दोस्त ऊपर से कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना, ऊपर से कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना। जी, 133 बिलियन यूएस डॉलर किसी भी मुल्क से कंपेयर कर लें। ये बताएं कौन से मुल्क से कंपेयर करना चाहते हैं, उसका डेटा मैं इनको दूंगा। लगातार मिसमैनेजमेंट हुई है इनकी इकोनॉमी को, और सीपैक, ये बात हुसैन साहब भी मानेंगे। अब अभी मुझे लगता है कि यहाँ नहीं माने खुलकर, लेकिन मानते होंगे कि ये स्थिति है, मैकेनिज्म नाम की चीज़ नहीं है, और यही वजह है कि ये यहाँ हालात हैं। और हर साल रमज़ान में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पाक अवाम परेशान है। मैं आपके पास आऊँ हुसैन साहब, इस जो सवाल उन्हें आकाश जी ने रखा है, अर्थशास्त्र के नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है कि आप किसी पैकेज को आप क्या मानते हैं कि वो कितने दिन की राहत होगी? राहत होगी भी तो कितने लोगों की राहत के लिए राहत? 40 लाख परिवार, 2 करोड़, 2.5 करोड़ लोगों। आप 25 करोड़ की जनता के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। उसमें से चलिए मैं मानता हूं 50 लाख अगर अमीर लोग हैं, 1 करोड़ अमीर लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो खरीद पाते हैं, उन लोगों के बारे में सोचिए जो भीख मांगने की नौबत जिनके पास आ जाती है कि वो विदेश जाते हैं और उन्हें भगाया जाता है। एक रिपोर्ट के जरिए हालात क्या है समझते हैं, फिर आता हूं मैं आपके पास। आया रमजान, पाक आवाम परेशान, खाने के पड़े लाले, आटा चावल सब्जियों को तरसे, महंगाई की मार, पाक जनता लाचार, खाली है खजाना, महंगा हुआ खाना। रमजान का महीना शुरू हो चुका है। इस पाक महीने में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रोजा रखते हैं, शाम को इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी में तरह तरह के पकवान खाए जाते हैं। भारत समेत कई मुस्लिम देशों में बड़ी धूमधाम के साथ इफ्तारी की जाती है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए इस साल इफ्तारी बहुत महंगी पड़ रही है। दरअसल इस मुल्क में आटा, चावल और मीट जैसे जरूरी सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं यहाँ राशन की भी काफी कमी हो गई है। पाकिस्तान में रमजान से एक दिन पहले फल, सब्जी और मीट की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। हालात ऐसे हैं कि महंगाई के कारण ये जरूरी चीजें आम जनता की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि 3 दिन पहले की तुलना में कीमतों में काफी अंतर आया है। लाहौर में सेब, केला, टमाटर और लहसुन कई गुना अधिक दामों में बेचे जा रहे हैं। लाहौर में सेब 335 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। रावलपिंडी में सेब 320 रुपए प्रति किलो है। सुक्कुर में अंडों के दाम 200 से बढ़कर 290 रुपए हो गए हैं। मीट भी 670 रुपए प्रति किलो से सीधा 760 रुपए प्रति किलो बिक रहा है।
महंगाई को लेकर गुस्साई जनता का कहना है कि पाकिस्तान में रमजान से पहले महंगाई बढ़ना आम बात हो गई है। वहीं लाहौर की बात करें तो यहाँ रमजान से पहले राशन की दुकान में आटा, चावल, घी, दालें और बेसन की काफी कमी हो गई है। इसके चलते मिडिल क्लास लोगों में चिंता बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 6 महीनों से स्थिति बेहद खराब है। यहाँ ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, लेकिन राशन की अलमारियां खाली रहती हैं। अब रमजान के पाक महीने में पाकिस्तानी अवाम का इस कदर परेशान होना पाकिस्तान सरकार के लिए भले ही आम हो, लेकिन शहबाज सरकार को फर्क पड़ता है, लगता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।